किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अभी हमारी फसलों के अंदर जो कीटों की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है उसमें से एक तो है थ्रिप्स का अटैक और ज़्यादा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ जो हमारे चबाने वाले कीट हैं जैसे फल छेदक की समस्या और तना छेदक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मान लीजिए आपने खरबूजे की फसल लगाई है तो खरबूजे के अंदर एक तो फल छेदक, दूसरा तना छेदक, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। उसी तरीके से यदि आपने तरबूजे की फसल लगाई है तो उसमें फ्रूट बोरर थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। टमाटर के अंदर भी फल छेदक जो फ्रूट बोरर हम जिसे कहते हैं और उसके साथ साथ थ्रिप्स का अटैक उस पर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह मिर्च पर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी फसल पर थ्रिप्स के साथ साथ जो अन्य सकिंग पेस्ट है उनको भी कंट्रोल करेगा और जो हमारे चबाने वाले पेस्ट हैं, च्यूइंग पेस्ट हैं, जैसे कि फल छेदक, तना छेदक या किसी भी तरीके की इल्ली का अटैक है तो इनको बहुत ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है ये जो इंसेक्टिसाइड है। हम जो बात कर रहे हैं वो बायर के बेल्ट एक्सपर्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसकी कीमत से लेकर इसकी डोज क्या है और कैसे उपयोग करें। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बायर का जो बेल्ट एक्सपर्ट इंसेक्टिसाइड आता है इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला टेक्निकल होता है फ्लूबेंडियामाइड जो हमें 19.92% देखने को मिलता है, प्लस दूसरा टेक्निकल होता है इसमें थायाक्लोपिड जो हमें 19.92% देखने को मिलता है। तो इसमें एक कौन सा हो गया फ्लूबेंडियामाइड, दूसरा थायाक्लोपिड, ये ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। तो ये दो टेक्निकल इसमें दिए गए हैं। देखिए, जो फ्लूबेंडियामाइड है ये जो टेक्निकल है आपने बायर का जो फेम आता है उसके अंदर देखा होगा और जो थायाक्लोपिड है ये जो बायर का अलांटो आता है उसके अंदर देखा होगा। तो फेम का आप जानते हैं फेम का कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्पेशली फल छेदक पे, तना छेदक पे या चबाने वाले कीटों पे या किसी भी तरह की इल्ली पे। उसी तरीके से जो बायर का अलांटो आता है वो हमारा थ्रिप्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, एफिड्स पे अच्छा कंट्रोल देता है और व्हाइट फ्लाई पे भी वो कुछ हद तक काम करता है। तो देखिए, आपने देखे होंगे कि अलांटो और फेम कितना अच्छा काम करते हैं। तो फेम को और अलांटो के जो टेक्निकल है उनको दोनों को एक साथ मिक्स करके जो बेल्ट एक्सपर्ट है बायर का वो तैयार किया है बायर कंपनी ने। तो इसमें फेम का टेक्निकल जो फ्लूबेंडियामाइड है और बायर अलांटो का टेक्निकल जो थायाक्लोपिड है वो दोनों मिक्स किए गए हैं। देखिए, आप इसको घर पर बिल्कुल भी मिक्स ना करें। ऐसा ना करें कि बायर ने मिक्स किए हैं दो टेक्निकल तो हमारे पास दोनों टेक्निकल अलग मौजूद है तो हम उनको एक साथ स्प्रे करें। ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यदि नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो अलग अलग इंसेक्टिसाइड को हमें एक साथ क्यों मिक्स नहीं करना है। उससे अच्छा है जो हमारे पास कोई बेहतर विकल्प मौजूद है जो पहले से कंपनियों ने उनको मिक्स करके बेच रही हैं, हम उनका चूज करें, चुनाव करें। जैसे बायर का बेल्ट एक्सपर्ट, तो बेल्ट एक्सपर्ट बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि आपने फेम के रिजल्ट देखे होंगे और अलांटो के रिजल्ट भी देखे होंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो फ्लूबेंडियामाइड होता है वो आप जानते हैं कि वो जितने भी चबाने वाले पेस्ट होते हैं जैसे कि फल छेदक पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, तना छेदक पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, उसके साथ साथ जितनी भी तरह की इल्लियां हैं इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और जो हमारा रेड बीटल की समस्या हमें अब बेल वाली फसलों पर देखने को मिल रही होगी तो रेड बीटल कीट को भी बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। तो इन सभी चबाने वाले कीटों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये कंट्रोल देता है हमारी फसलों पर। उसी तरीके से इसमें जो थायाक्लोपिड है वो जो है वो देखिए चबाने वालों कीटों पर भी काम करता है, यानी कि फल छेदक पे भी काम करेगा, वो तना छेदक पे भी काम करेगा, इल्लियों पर भी काम करेगा। उसके साथ साथ ये थ्रिप्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, एफिड्स को कंट्रोल करता है, कुछ हद तक व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को एक साथ ये बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर देता है। तो आप थ्रिप्स के साथ साथ अन्य चबाने वाले कीटों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो बायर का जो बेल्ट एक्सपर्ट है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और देखिए, यदि हम इसकी खूबियों की बात करें तो बायर का जो बेल्ट एक्सपर्ट इंसेक्टिसाइड होता है एक तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है हमारी फसलों के अंदर, उसके साथ साथ ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंट्रोल देता है, यानी कि एक बार स्प्रे किया तो बहुत लंबे दिनों तक ये कंट्रोल देता है कीटों पर। तो लगभग ये हमारी फसलों पर 12 से लेकर 15 दिनों तक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दिखा देता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द जितने भी च्यूइंग पेस्ट हैं, चबाने वाले कीट हैं, उन पर कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ कुछ सकिंग पेस्ट पे भी कंट्रोल देता है जैसे थ्रिप्स पे, एफिड्स पे और व्हाइट फ्लाई पे कंट्रोल करने का काम करता है।
और देखिए इसका जो कीटों पर एक्शन होता है वो डबल मोड ऑफ एक्शन होता है, यानी कि ये कीटों पर कांटेक्ट और सिस्टेमिक और इंजेक्शन तीनों मेथड से ये काम करता है। यानी कि कीट यदि कांटेक्ट में आएगा तो भी कीट की मौत हो जाएगी, या उसके सिस्टम में किसी तरीके से पहुंच गया तो कीट खत्म उसको कर देता है, या कीट के पेट के अंदर ये केमिकल जाता है तो जब भी कीट को ये मार देता है। और इसकी ये खास बात होती है कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे और कीट जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो इमीडिएट ही जो कीट है वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है, यानी कि तुरंत ही जो कीट है वो खाना पीना छोड़ देता है। तो ये इसकी एक अच्छी बात होती है, जिससे हमें स्प्रे के तुरंत बाद जो हमारी फसल है उस पे जो कीट है वो नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा, जिससे हमें अच्छी फसल अपनी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है, यानी कि 1 एकड़ की फसल है तो उसके लिए ये 100 ml जो दवा है वो पर्याप्त रहती है 1 एकड़ की फसल के लिए। यदि 1 एकड़ के हम प्राइस की बात करें, यानी कि 100 ml इसकी पैकिंग की कीमत की बात करें तो वो लगभग आपको 800 से लेके 900 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो प्राइस थोड़े घने अप डाउन भी आपको मिल सकते हैं जब आप मार्केट में जाएंगे, लेकिन अब जो प्राइस का मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया यहाँ पर आपको दिया है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।